इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतने जीवन संदर्भों से आके इतनी तरह के संघर्षों के बीच कविता में और जीवन में नमी बचाए रखने की ये जो ताकत है, इसके बारे में हमारे युवक अगर थोड़ा भी सजग हैं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगली पीढ़ी में कुछ बहुत ही अच्छे लोग सामने आएंगे कवियों के रूप में। और स्मृति प्रवण कविताएं जो लिखी जा रही हैं, छूटे हुए देश, छूटे हुए लोगों, छूटे हुए प्रांतों, छूटी हुई प्रकृति के संस्पर्श को नए ढंग से एलिस इन द वंडरलैंड वाली आँखों से नहीं, बहुत ही मॉडर्न सेंसिबिलिटी के साथ जो फिर से लौट के देखा जा रहा है, वो मुझे लगता है कि अपने बिंब वहाँ से ले रहा है जो संदर्भ छूट गए, जो जीवन छूट गया। ये मुझे एक नई खास तरह का अनुभव हुआ अभी कविताएं पढ़ते हुए, सुनते हुए, कि छूटे हुए जीवन से, जैसे आग जला के बैठे हुए बाबा या किसी की ऐनक या आलमारी या किसी भी तरह से ऐसा बिंब उठाया गया, ये कुछ गढ़ना कुम्हार का या चाक पर चाक की बात, ये सब छूटा हुआ जो पीछे छूटा गया है वहाँ से ये सारे इमेज आते हैं। तो जैसे जो भी छूट गया उसको दोबारा कैसे अपने बेयर एसेंशियल्स में कविता समेट रही है, इस तरह से वो एक तरह से लीला मूवी भी बन जाती है और एक तरह की रणभूमि भी बन जाती है। बहुत मुखर ढंग से इन लोगों ने बात की अपनी स्मृतियों की, अपने सपनों की। तो ये एक बहुत ही सार्थक पहल रही नई धारा की कि हमें मौका दिया कि अंदर जो कविता जिसके छुपी बैठी है एक शर्मीली बच्ची की तरह, उसको हाथ पकड़ के बाहर लाने का काम आपने मुझे सौंपा।